have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the We're gonna next. see more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको पता है 47th प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो इलेक्ट हुए हैं। उनकी बड़बोले और वो जिस तरीके से काम करते हैं वो हमेशा लाइमलाइट में भी रहते हैं। और अभी तो बात ये है कि टैरिफ को लेकर के लाइमलाइट में है और भी भारत पे जो इम्पोज़ किया है उन्होंने टैरिफ 25% से लेकर के 50% टैरिफ इंक्रीज़ करने का जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, क्या उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे उनको लगता था कि वो शांति के दूत बने हुए, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भारत उनके सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने झूठा बयान देकर के सीज़ फायर का उन्होंने किया, इसलिए भारत ने सीज़ फायर का ऐलान किया ताकि वो उनकी इमेज जो वर्ल्ड में इमेज बने कि वो शांति के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, इसलिए उनका इमेज इस तरीके से बने। लेकिन भारत ने जवाब दिया कि हमने उनकी कोई बात सुनी नहीं, वो हम जो डिसीजन हमारा डिसीजन था। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल आपको पता ही है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और वो रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध वॉर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली रसिया का सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? वो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है वो ख़रीद रहा है, जिससे रसिया को फ़ायदा मिल रहा है और उस पैसे का यूज जो वॉर में रसिया कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप दूसरी कंट्री हैं, आप वहाँ से परचेस करें, रसिया से आप परचेस ना करें। लेकिन भारत ने करारा जवाब देते हुए बोला है और रिसेंटली उन्होंने ये बोल दिया कि हम रसिया से ख़रीद रहे थे क्रूड ऑयल और ख़रीदते रहेंगे, क्योंकि हम आपकी वजह से जो भारत में सबसे जो यूज़ किया जाता है उसका असर हम भारत के लोगों पे नहीं पड़ने देंगे, इस वजह से हम ऑयल ख़रीद रहे हैं और ख़रीदते रहेंगे। इसका जवाब देश के भारत सरकार ने दे दिया है और इससे बौखलाहट आकर के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 25% जो हमने टैरिफ इम्पोज किया था वो हम 50% करेंगे। लेकिन उनकी बौखलाहट से, उनकी इस धमकी से भारत डरने वाला है नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत क्यों रसिया से कर रहे हैं। कहना है कि हम रसिया, सबसे पहले रसिया एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा से भारत का सपोर्ट करते रहा है। उसके अलावा रसिया से जो तेल आ रहा है वो कम दाम में आ रहा है, तो भारत को जिससे फ़ायदा मिलेगा वो उससे ही परचेस करेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इस बीच में एक चीज़ और बात करूँगी, सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री क्रूड ऑयल की कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे यूएसए आता है, सेकंड पे सऊदी अरब आता है और थर्ड पे रसिया आता है। अगर मैं बात करूँ टॉप कंज्यूमिंग कंट्री क्रूड ऑयल की, तो इसमें जो है फर्स्ट पे आप देख सकते हैं यूएसए आता है, सेकंड पे चाइना और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जो कंज्यूम करती है क्रूड ऑयल का। अगर इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि भारत वहीं से खरीदेगी जहाँ से उसको सस्ता पड़ेगा, वहाँ से खरीदेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप वहाँ से ना खरीदें, आप दूसरी कंट्री से खरीदें। अब उनके इस चक्कर में कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिल जाए, उसके वजह से भारत सरकार भारत के लोगों को तो नुकसान में नहीं पहुंचाएगी कि हम भारत के लोगों पे महंगाई पे थोपते और उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाए। भारत को जहां सस्ता मिलेगा वो वहां से खरीदेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप ही ले लीजिए, वो कौन से अभी प्रेसिडेंट बने हैं, 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। दूसरा, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ क्रूड ऑयल तो यूएसए है, देन चाइना है, सॉरी सऊदी अरब है और थर्ड जो है वो रसिया है। टॉप कंज्यूमर कंट्री जो है वो क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करती है, तो उसमें थर्ड नंबर पे इंडिया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के बीच आते हैं ओपेक
जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओपेक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये ओपेक जो है इसलिए किया था कि कौन कौन जो कंट्री है एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ऑयल का, इसलिए ये ओपेक बनाया गया था। ओपेक का जो है जो बना था 1960 में बना था बगदाद में, इराक में। इसमें कितनी कंट्री शामिल है? इसमें 12 कंट्री शामिल है, 12 कंट्री, जिसमें 5 इन मिडिल ईस्ट, 6 इन साउथ, 6 इन अफ्रीका एंड 1 इज यूएसए। तो आपको पता होना चाहिए ओपेक का फुल फॉर्म, इसी बीच में ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, फाउंडेड बाय 1960, बगदाद, इराक। हाउ मेनी कंट्री इन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन? 12 कंट्री। इन 12 कंट्री 5 फ्रॉम मिडिल ईस्ट, 6 फ्रॉम साउथ, 6 फ्रॉम अफ्रीका एंड 1 फ्रॉम यूएसए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रूड ऑयल का एक जो है चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि रसिया से नहीं खरीदो, लेकिन भारत सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम रसिया से खरीदेंगे, हमें जहाँ पे फ़ायदा मिलेगा वहाँ खरीदेंगे, ताकि हमारे लोगों को कोई नुकसान या कोई महंगाई का के लिए नहीं कि हम दूसरे कंट्री से खरीदें। अगर महंगे में खरीदेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर भी महंगाई बढ़ेगी। तो हम जो है भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो सोचना है सोचिए, क्योंकि आपके सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें है जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो सोच है वो चलते रही है। सो डोनाल्ड ट्रंप की सोच वैसे भी कभी कभी वो दिमाग उनका घूमता है, फालतू बातें भी करते हैं, खैर वो उनकी सोच है। तो ये पूरा चीज़ था, आपको ये पता होना चाहिए पेपर के हिसाब से भी कि पेपर में क्या आ सकता है कि टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ क्रूड ऑयल कौन सी है, टॉप कंज्यूमिंग कंट्री क्रूड ऑयल कौन कौन सी है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, फाउंड कब हुआ था, हाउ मेनी मेंबर इन ओपेक। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल वो सही नहीं है। आप भी, मुझे पता है कि आप भी यही बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।